साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक, अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्राइम कंट्रोल के वैसे तो अब बहुत से तरीके आ गए, बहुत सी नई तकनीक आ गई, ठीक है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसमें आपकी ऑडियो टैपिंग है। ऑडियो टैपिंग का मतलब फ़ोन टैप कर लेते हैं, क्या नाम, दूसरा लोकेशन निकाल लेते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे बायोमेट्रिक लेकर अपराध नियंत्रण का ही तो तरीका है ये, कि भाई आधार कार्ड बन रहा है बायोमेट्रिक, कि जहाँ भी आप जाओगे आपके जैसे आप फार्म भरते हैं, ठीक है, हम फार्म भरें किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ अंगूठे लगवावें, जैसे ज़मीन का बेनामा करवाने के लिए जाओ वहाँ भी अंगूठे लगवावें, तो वो बायोमेट्रिक जो है वो अपराध नियंत्रण का ही तो है, कि दूसरा कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन ना बेच दे या दूसरा कोई व्यक्ति आपकी जगह परीक्षा ना दे दें, आपका नाम लेगा, कुछ फ्रॉड ना कर ले। बैंक के खाते में भी समय समय पर, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में केवाईसी होती रहे, कि आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड जमा करो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वो भी इसी वजह से हो, आपके साइन अंगूठे लिए। जहाँ अब जो है गैस बुक, आपकी गैस जो हो रही है, मतलब गैस कनेक्शन जो है, उसमें भी केवाईसी, हर जगह केवाईसी है, हर जगह नो यूर कस्टमर, हर जगह है। आपके आधार कार्ड का उपयोग, आपके अंगूठों का उपयोग, जहाँ भी जाओगे अंगूठों का उपयोग सबसे ज़्यादा है। तो ये सब अपराध रोकने का ही वो है। नगर निगम द्वारा, सरकार द्वारा जगह जगह सीसीटीवी लगा दिए जा रहे, आपके आवाज़ की, मेडिकल वगैरह जो भी है वो भी होता है, ठीक है। तो ये सब अपराध नियंत्रण के। एक CID नाटक चला कर था, उसमें जब कोई अपराधी नहीं मिला कर था तो ACP प्रद्युमन कह रहे थे, दया देखो जरा ये कोई पुराना पापी तो नहीं है। तो वो उसकी खोजबीन करा करते थे तुरंत एकदम, कि उसकी फ़ोटो गिर के या उसके अंगूठे साइन गिर के, कि भाई पुराने डाटा में। तो इस तरीके के डाटा इंटरनेशनल लेवल पर इकट्ठे किए जाते हैं। उन्होंने भले ही इमेजिनेशन किया, लेकिन इस इंटरपोल वगैरह इस तरीके के डाटा हमेशा इकट्ठे करती रहती है, इनके आतंकवादियों के या बड़े बड़े वांटेडों के, जो इंटरनेशनल लेवल पर वांटेड है, इनके अंगूठे वगैरह हर जगह मौजूद होते हैं, अधिकतर जिसके मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे कि यदि ये किसी देश में प्रवेश करें तो पता चल जाए। बहुत से देशों ने एयरपोर्ट पे इस तरीके का सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया कि भाई बायोमेट्रिक करा करके आप जाओगे, आपके फ़ोटो स्कैन होगा, आपका फ़ोटो फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्कैन हो जाएगा तुरंत, कि आप कहीं इंटरनेशनल लेवल के कोई वांटेड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो ये सब अपराध नियंत्रण का ही हिसाब है। GPS ट्रैकिंग व्यवस्था मोबाइल में अक्सर कर समय समय पर जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पे या अभियान चलाए जाते हैं कि भाई अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन रखें, जिससे कि आप कभी यदि SOS का इस्तेमाल करते हैं, कि इमरजेंसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, 112 पर कॉल करते हैं, तो आपके फ़ोन की लोकेशन बिल्कुल सही प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सब अपराध नियंत्रण के ही तरीके हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? देखिए, मैंने बताया CCTV, GPS ट्रैकिंग और टैपिंग यंत्र, तो सभी का। बायोमेट्रिक के अंतर्गत अपराधी के किस जैविक विशेषता को आधार बनाया गया है? अंगुली चिन्ह, आंखों की रेटिना और चेहरे का कटाव, सभी है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए लोकप्रिय साइटें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, Jio.com, मिंत्रा, स्नैपडील। अच्छा हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि आपने चीज़ ऑर्डर करी, कोई आगे कोई दूसरा क्या नाम है, आपसे पैसे ऐंठ लेने का काम चल रहा, कि भाई अपने फ़ोन पे में या किसी भी जो भी आप साइट इस्तेमाल करते हैं, कि उसमें सर अंदर जाइए और उसमें अमाउंट भरिए और सर पे पर बटन दबा दीजिए, पे का बटन दबा दीजिए, अपना पिन कोड भरिए, आप पे मैं पैसे भेज रहा पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब आपको कोई पैसे भेजता है तो उसमें आपके पिन कोड, आपके पिन की, जो आपने पिन बना रखा है, अपना गुप्त पिन बना रखा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो पैसे भेज रहा है तो वही अपना पिन भरेगा वो अपनी तरफ, तभी आप पे पैसे आएंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा, समय समय पे ये भी कहा जाता है, ऐड द्वारा ये चीज़ बताई जाती है कि भाई
आप जब भी किसी चीज़ की खरीदारी करें तो वो ऑफिशियल साइट से ही करें, ना कि गूगल के किसी लिंक से। किसी कस्टमर केयर से बात करें तो वो भी ऑफिशियल ही बात करें कस्टमर केयर से, ना कि किसी गूगल से उठा करके किसी चीज़ के उससे। ऑफिशियल से ही बात करें जब भी करें, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हम यही कार्य करेंगे, इसीलिए लोकप्रिय साइटों का हमने यहाँ जिक्र किया है कि इनकी ऑफिशियल साइट है। हम किसी भी प्ले स्टोर से या आई क्लाउड से या जो भी आप फ़ोन चला रहे हैं जिसमें जो भी उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन हो साइटें डाउनलोड करने का, वहीं से हम इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहीं से इस्तेमाल करें। इसीलिए गूगल के लिंक की जो एप्लीकेशन हो उन्हें डाउनलोड करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्रॉड होता है। किस उपकरण से 10 उंगली का चिन्ह आसानी से लिया जा सकता है? लाइव स्कैनर से, ठीक है, जो अंगूठे रखे जाते हैं जिस पर। निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध है? लूट साइबर अपराध नहीं है, हत्या भी साइबर अपराध नहीं है, अपहरण भी साइबर अपराध नहीं है, ये सब भौतिक अपराध है। हैकिंग एक साइबर अपराध है, ठीक है। वीडियो सर्विलांस से क्या तात्पर्य है? निगरानी करना। वीडियो सर्विलांस किसी की निगरानी करना ही तो है, निगरानी कर रहे हैं हम, प्रोग्राम बनाना थोड़ा ही है, ना इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाना है। सर्विलांस का मतलब ही निगरानी करना है, चाहे हम मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखा हो, चाहे हमने किसी को पे वीडियो सर्विलांस लगा रखा हो, चाहे किसी का ऑडियो सर्विलांस लगा रखा हो, ठीक है। मोबाइल सर्विलांस से क्या तात्पर्य है? ये भी निगरानी करने का है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी पर हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी की अन्य मामलों को रोकने हेतु आप क्या करेंगे? ठीक है, गुप्त रूप से महिला पुलिस को अस्पताल के आसपास तैनात कर देंगे। अन्य मामलों को, इसका मतलब एक आध चोरी वहां हो चुकी पहले ही, हमें ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन से। पता लगाने के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फोन कॉल को ट्रेस करना चाहिए, ठीक है। फोन कॉल की परमिशन भी लेनी पड़ेगी ट्रेस करने के लिए, तो उसमें तो समय भी लग जाएगा। प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर आने जाने पर ये नहीं लगा सकते आप भाई, उसमें 10 महिलाएं प्रसव वार्ड में हैं उस वक्त, ठीक है, तो उनके घर वालों को आप कैसे आने जाने से रोक दोगे? प्रसव रूम में प्रवेश और निकासी के चारों ओर सीसीटीवी फील्ड का विश्लेषण ये कर सकते हैं कि उस दिन कौन कौन संदिग्ध व्यक्ति आया था, तो उससे जुड़े व्यक्तियों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, ये सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। महिला पुलिस को तो हम आसपास तैनात कर ही देंगे, लेकिन यहाँ तो अभी बम विस्फोटक स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक पर स्फोटक के रूप में प्रयोग किया गया एक लैपटॉप मिलता है, यानी एक लैपटॉप मिलता है जिससे विस्फोट होने की पूरी पूरी संभावना है, और या ये मान लो कि उसी से विस्फोट किया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, पृथक साक्ष्य हेतु पहले मेमोरी कार्ड एवं बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। चलिए, ये तो एक बात है, ठीक है। एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके अन्य कोई कार्य करने से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर ले लेनी चाहिए। कोई भी क्राइम सीन हो या घटना स्थल हो, सबसे पहले हमें उसकी फोटो ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस क्राइम सीन को हम दोबारा तो ऐसा बना नहीं पाएंगे, और जब बना नहीं पाएंगे तो उसकी गहराई से जांच कैसे करेंगे? इसलिए हम उसकी गहराई से जांच कर सकें, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें उसकी फोटो ले लेनी चाहिए, और एंटी स्टैटिक दस्तानों का वहां यूज करना चाहिए कि आपके फिंगरप्रिंट ना आए, नहीं तो सबके फिंगरप्रिंट या कोई भी चीज मिक्स हो जाएगी तो आपको समस्या बन जाएगी जांच करने में, ठीक है। बैग के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोटक से कोई अन्य क्षति ना हो। तो जब विस्फोट हो ही गया उसमें, तो अब कहाँ विस्फोट होगा? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में एक ही पैटर्न की अज्ञात, देखो ये प्राथमिक कार्य था इसलिए हमने लिया, ध्यान रखियो। कभी कुछ लोग ये कहेंगे कि
उंगलियों के निशान से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए चीज में भी लपेट लेना चाहिए। लेकिन प्राथमिक कार्य तो सबसे जरूरी है ना, तो सबसे पहला काम यदि वहां मौजूद है तो पहले काम की ओर ध्यान देंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में एक ही पैटर्न की अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला हेतु सुलझाने हेतु आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम उन हत्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला काम मनोवैज्ञानिक तौर पे कि भाई हत्याओं का क्या मोटिव हो सके, और जो ये सीरियल किलिंग हो रही ये एक ही पैटर्न पे है, तो इसका जो हत्यारा है वो किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशा रख रहा, उसकी मनोदशा क्या है, मनोस्थिति क्या है। ठीक है, एक दो फिल्में हैं, एक दो क्या, अब तो 50 फिल्म और वेब सीरीज इस चीज पे ही बढ़ गई, सीरियल किलिंग पर। तो वहां भी आप देखेंगे इसी तरीके के पैटर्न का यूज किया जाता है। और अभी बरेली में भी एक सीरियल किलर पकड़ा गया, तो वहां पूछताछ के दौरान यही धीरे 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 पता चलता रहा, सबकी सुई उसी व्यक्ति की तरफ कई बार घूमी कि भाई इसकी मनोस्थिति जो मनोदशा है ये यहाँ आता जाता तो रहा, ये उसके मतलब उपस्थिति तो दर्ज हुई ही है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक दशा देखी तो आखिर में यही पता चला कि ये एक साइको व्यक्ति है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, जितने व्यक्ति हैं डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब तक 50,000 व्यक्तियों क्षेत्र में चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके उसकी स्केचिंग करानी चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये तो जब पूछताछ करते रहेंगे उसके बाद पता चलेगा ना कि हाँ किसी व्यक्ति ने उसे देखा। तब तक यदि देखा ही ना हो, अभ्यासी का अपराधियों वाले व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये भी बात का विषय। अच्छा, ये स्केचिंग का विषय तब है जब हम मान लो हमने उसकी प्रोफाइल देख ली, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल की, भाई इस तरीके का व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों से पूछताछ करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का कोई व्यक्ति यहाँ आसपास देखा है, तो तभी तो उसकी स्केचिंग करेंगे। इसलिए प्राथमिक कार्य पहले है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमको एक प्रतिष्ठित आभूषण के शोरूम में मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इसमें आपकी तत्कालिक प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहली प्रक्रिया ये होगी कि उच्चाधिकारियों को सूचना देकर के और पर्याप्त पुलिस बल के साथ पहुंचे। ठीक है, अब देखिए, अधिक से अधिक जानकारी को एकत्रित करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे? नहीं, पुलिस सोशल मीडिया के अनुसार थोड़ा ही ना चलाए। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर, मैंने अभी क्या बताया, पर्याप्त पुलिस बल के साथ। भाई डकैती है तो 5 से अधिक लोग तो वैसे ही होंगे, हथियार बंद भी होंगे। ठीक है, तो बिना किसी बैकअप के आप पहुंच जाओगे तो वो बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा ही अंतर हो तो मारे जाओगे, है नहीं? तो अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे और उनके साथ समन्वय बनाएंगे कि भाई हाँ यहाँ मैं पहुंच गया, और घेराबंदी करेंगे। ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, आप किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आपके विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी बीच में शामिल है, ऐसे में आप क्या करें? भाई रिश्वत तो बिल्कुल खत्म है, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति पर आपको चलना है भ्रष्टाचार के प्रति। तो आप पर्याप्त सबूत जुटाएंगे और उनसे भी बड़े जो आपके अधिकारी हैं उनके पास आप जाएंगे। ठीक है ना, भ्रष्टाचार के मामले को दबा देंगे? नहीं। सबूत नष्ट कर देंगे? नहीं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के साथ सूचित करेंगे। ठीक है, सबूत के साथ सूचित करेंगे। भाई इतने बड़े अधिकारी पे ऐसा भी नहीं बिना सबूत के आप आरोप लगा दोगे। हो सकता है आपके आरोप निराधार हो या दूसरा व्यक्ति उन्हें फंसाने की कोशिश करा, तो हमें पर्याप्त सबूत के साथ ही इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दें, मीडिया को नहीं देनी है। ये किसी के भी चरित्र का हनन है, किसी के भी प्रति दुष्प्रचार है, किसी की भी मानहानि है। ठीक है, अगर वो मैंने क्या बताया आरोप निराधार निकले, किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश करी, तो क्या आप उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला देंगे? नहीं। साइबर अपराधों को रोकने हेतु क्या सरकार को लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए?
हाँ, अपराध को रोकने हेतु ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी आवश्यक है, सभी की नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं, ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना लोगों की निजता का अधिकार का हनन होगा। ठीक है, ये सही है ना। तो इसलिए हम ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी अभी एकदम तो कर नहीं सकते जब तक किसी पर शक ना हो। केवल संदिग्ध व्यक्तियों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी, हाँ, संदिग्ध व्यक्तियों की करेंगे, परमिशन ले लेंगे एसपी साहब से या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से, फिर कि भाई कि जो है सर इस व्यक्ति पे हमें शक है, और ये उसके खिलाफ थोड़े बहुत सबूत भी जुटावेंगे कि देखिए सर इस तरह का मामला है, इस पर इसकी संलिप्तता होने की पूरी संभावना है। तो फिर एसपी साहब परमिशन कर देंगे और आप निगरानी शुरू कर देंगे। भिखारी प्राय सड़कों पर यातायात बाधित करते हैं तथा लोगों को इससे परेशानी होती है। आप भिखारी की समस्याओं से कैसे निपटाएं? भिखारियों को पुनर्वास कार्यक्रम में जोड़ करके, जहां उनके लिए उचित प्रबंधन, खाना पीना, ये वो काम का कब सिलसिला है, वहां ऐसे लोगों को हम जोड़ देंगे। आप अकेले गश्त लगा रहे हैं, सुनसान क्षेत्र में एक व्यक्ति को देखते हैं, वह व्यक्ति आपको देखते ही भागने लगता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका पीछा करेंगे, उसे रोकेंगे, भागने का कारण पूछेंगे, नाम पता पूछेंगे उसका, कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी तलाशी लेंगे, ये काम करेंगे। भागने वाले व्यक्तियों को रोकेंगे तो जब उसके पीछे दौड़ेंगे वो तो भाग लिया, दूर से तो रुकने तो रहा हो। भागने वाले व्यक्ति को रुकने के लिए कहेंगे, नहीं तो गोली मार देंगे, ये तो सरासर गलत है, आप गोली नहीं मार सकते। व्यक्ति के भागने का कारण पता करने है तो उसका पीछा करेंगे, ये आ गया ना वही ऑप्शन। ठीक है, तुरंत उसे पकड़ने है तो कंट्रोल रूम को सूचित कराएंगे। ऐसा भी हो सकता है देहात क्षेत्र है और वहां गश्त करने वाले आप ही हैं। ठीक है, तो जब तक आपकी पकड़ से बाहर नहीं निकलने का या ऐसे एक क्षेत्र में नहीं पहुंचने का जहां अन्य व्यक्ति, अन्य चौकियां, अन्य गश्त लगी हुई, अन्य पिकट लगी हुई, तो कैसा आप कंट्रोल रूम को सूचित करने का कोई फायदा नहीं होने का, है ना। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, जो भी आपके साथ अन्य ड्यूटियां लगी हुई हैं आप उन्हें सूचित कर सकते हैं कि इस तरीके का व्यक्ति, भाई आपको पता है कि 2 किलोमीटर दूर कोई पिकट लगी हुई और वो उसी तरफ भागा जा रहा है, तो आप उन्हें सूचित कर दो, ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसका पीछा तो करना ही करना है आपको। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? संदिग्ध सहयोगियों की पहचान के लिए एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखेंगे। अब इतने एटीएम, इतनी पुलिस आप कहाँ से लाएंगे कि आप नजर रख सकें? तो ये तो मामला गलत हो गया भाई, एटीएम तो वैसे ही अपने गार्ड रखा है। अब क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये कोई हल नहीं हुआ। पैर में कांटा लगाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैर ही काट देंगे, कांटे को निकाल लेंगे। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड बनाने की मशीन जो है उसका प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। वह फिर तो यही काम रह जाएगा पुलिस का कि आप सबके कॉपीराइट और प्रोटोटाइप खरीद लो बस, है नहीं, ये भी फैल है। अगला, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करेंगे। हाँ भाई देखो, जो एटीएम कार्ड है वो एटीएम के एक्सेस लॉग में ही तो जा रहा है ना। अब यदि वहाँ कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है कि स्कैनर टाइप की, भाई कार्ड क्लोनिंग का काम उससे हो रहा है, तो हम उसकी जांच करेंगे। ठीक है, अक्सर कर जब हम किसी कार्ड को स्वाइप करते हैं, चाहे एटीएम में, चाहे किसी के यहाँ मशीन में, चाहे किसी भी जगह, ठीक है ना, चाहे बड़े होटलों में, शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ हमें बड़े ध्यान से ये चीज़ देखनी चाहिए कि कहीं उस मशीन पर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्कैनर टाइप, कोई ऐसा अलग से कोई चीज़ तो नहीं जुड़ी हुई जिसमें आपका कार्ड स्कैन हो रहा है और उसमें कार्ड की कॉपी हो जाओ। ठीक है, बस ये है मामला है सारा। तस्करी एक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स, सोना, चांदी, हीरे, हथियार, विस्फोट, रिस्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तस्करी को नियंत्रण करने हेतु तो कौन एक चुनौती नहीं है? बृहद और निर्बाध सीमा। देखिए, राज्यों की बड़ी बड़ी सीमाएं हैं और उन सीमाओं पर कोई खास वो नहीं है, चाहे राज्यों की चाहे देश की, तो ये तो एक चुनौती है ही है। ठीक है, मानव संसाधन बाध्यताएं, ये भी है ही है भाई। जो है आदमी
जा रहा अपनी कार से, उसमें 4 बैग धर रखे, अगर किसी से पूछ लो हाँ भाई कहाँ जा रहा है, तो वो तिड़क का पड़ा तुरंत थारे पे कि कहीं जा रहे हो जी हम, क्या मतलब है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। मतलब उसे ये नहीं लग रहा कि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो आप लोगों की सुविधाओं के लिए ही तो हो रहा है, वो आप लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए ही तो हो रहा है। लेकिन नहीं, बस उसे ये लगेगा कि तेरी 2 मिनट क्यों खराब होगी। जबकि अगर सोचा जाए तो 2 मिनट 10 मिनट तो आदमी चाय पानी पीने में या फ्रेश होने में अगर कहीं रुकेगा तो आधा आधा घंटा बर्बाद कर दे, कहीं खड़ा होकर बात करने लगे तो 20 मिनट बर्बाद कर दे। लेकिन नहीं, अगर पुलिस ने उसे रोक लिया और 2 मिनट पूछताछ कर ली या चेकिंग कर ली तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि आज की तेरी दिहाड़ी खराब कर दी, तेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया यहीं खड़े खड़े। बस ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। अगला ऑप्शन देखो, संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जब सहयोग मिल रहा तो ये कैसे चुनौती हो सके, यही ऑप्शन रही है। बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविजन कार्यक्रमों में हिंसा की तरह बहुत अधिक होती है। ठीक है, हिंसा बहुत अधिक होती है जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन सोच को नहीं देखना चाहिए। इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, वेब सीरीज ज्यादातर जो आप देख रहे उनमें हिंसा का मतलब है, उनमें जो टेरर है, भोकाल उत्पन्न करने का, जैसा मिर्जापुर सीरीज है, जैसे और भी अन्य सीरीज हैं, रक्तांचल है, मतलब उनमें हिंसा इस तरीके से दिखाई गई। बहुत सारी वेब सीरीज है, इसमें नाम मुझे 2-4 के इसलिए याद है, मैं 2-4 ही नाम याद आवा एकदम। तो ये बच्चों के मस्तिष्क पर बड़ा बुरा असर जेड़ती हैं। आजकल गाने ऐसे ऐसे बन रहे हैं, तेरा भाई बदमाश और ये और वो और बदमाश है और बदमाश ही रहेंगे और बदमाश ही मर गए, हमारा खानदान बदमाश। 6 साल होकर किसी ने एक चुहाना मारा आवाज लो, पर गाने ऐसे ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, हैं? हमने तो गानों में यूज कर रहे प्लास्टिक की AK-47, ये सोचा है हम ओरिजिनल कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जाकर अगर धरती में तो भी लिखड़े नहीं, 12-13-14 साल के देसी कट्टे ठाव फिर रहे, फोटो खिंचवा रहे, फिर वहां क्या नाम पुलिस में उनके माँ बाप फिर हाथ पांच जोड़ते हैं। तो ये काम क्यों हो रहा है? ये काम हो रहा है वेब सीरीज से और इन हिंसात्मक गानों से। तो इनके लिए माँ बाप को ही कदम उठाना पड़ेगा। आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसमें हमारे छोटे भाई भी हो सके, छोटे भतीजे भी हो सके, है ना, परिवार के व्यक्ति भी हो सके, उन्हें हमें समझाना चाहिए भाई फिल्मी दुनिया जो है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल दुनिया है, इसे वर्चुअलिटी की तरफ ही रहने दो बस, ये ओरिजिनलिटी में नहीं हो सकता। यहाँ कानून का राज स्थापित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनिमल की दाल उसने कई हजार आदमी उस बिल्डिंग से में मार दिया, पुलिस का कोई काम ही नहीं वहां की, उस पूरी फिल्म में पुलिस नहीं आई है। तो ये इस तरीके की जो फिल्में हैं, जो चीजें हैं, इन्हें देख देख कर बच्चे बिगड़ते हैं। बस सोचा तुम भी एनिमल बन जाओगे, ऐसा थोड़ा ही है। एनिमल को तो भाई साहब यहाँ से फट्टे लगते हैं, है ना, उन्हें ठीक कर दिया जा। तो इसलिए माँ बाप को इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, है ना। सरकार को सभी बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को अपने बच्चे को समझाना चाहिए, बस वही बात सही है। बच्चों को केवल माता पिता की उपस्थिति में टेलीविजन देखना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। बच्चे पिक्चर भी देखेंगे, माँ बाप काम पर जा रहे हैं, सारा दिन थोड़ा ही साथ रहे। सभी टेलीविजन निर्माता केवल बाल उपयोगी विषय वस्तुओं का निर्माण की अनुमति देनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। समाज का आईना भी दिखाना जरूरी, समाज में क्या हो रहा है, किस जगह हो रहा है, तो फिल्में उसके ऊपर भी बनाए, तो बाल अनुमति ये भी। बस अपने बच्चों को समझाओ, यही है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी अचानक से गश्त लगानी चाहिए? नहीं, योजनाबद्ध तरीके से गश्त लगानी चाहिए। अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है? जनसाधारण का सहयोग। जब पुलिस पब्लिक डीलिंग सही हो जाएगी, पुलिस पब्लिक सही तरीके से हो जाएगी, तो एक दूसरे का सहयोग करने लगी, अपने आप अपराध रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं तो क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, उसमें से आधा हिस्सा बांट लेंगे। सब ऑप्शन है। देखो, रोकने का प्रयास करेंगे, हो सके आपकी रैंकिंग का हो या आपसे बड़ी रैंकिंग का हो। मान लो आप हो C ग्रेड पे, या ये मान लो आप अपनी नौकरी की D ग्रेड पे हो, वो C ग्रेड पे, तो आपकी क्यों मान लगा? आप कांस्टेबल हो, वो हेड कांस्टेबल कैसे मान लगा? या आपका वरिष्ठ अधिकारी हो, तो फिर वो कैसे मान लगा?
तो रोकने का प्रयास आप कर नहीं सकते। कुछ भी नहीं करेंगे ये भी गलत है, इसका मतलब आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें से आधा हिस्सा बांट लेंगे तो आप भी रिश्वतखोर हो। सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों की बरामदगी और पुनर्मिलन। देखिए, यूपी के तत्कालिक डीजीपी साहब ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया था कि जितने भी लापता बच्चे हैं, लापता बच्चे यानी जिनका अपहरण हो गया, जो कहीं खो गए, उसमें कई शायद हजारों की संख्या में बच्चों को उनके घर वालों से मिलाया था। पूरे देश भर में खोज करके बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाया गया। यही था लापता बच्चों की बरामदगी और पुनर्मिलन, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है जी। उम्मीद है आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, और खास करके बच्चों पर ध्यान देने वाली ये जरूर दें। ठीक है, हमारे घर में भी एक था, एक है मतलब उसे, लेकिन मैं धमका दूं समय समय पर। जिस दिन वो ऐसे गाने लगा हुआ है, शेर केला ही बतेरा, ये और वो, इस तरीके के गाने जो है ना, तो तू ले आइए, तू अपनी फौज बुला लिए, मैं केला ही आलू। हाँ वो रजनीकांत का एक डायलॉग है, साउथ की फिल्मों में ही अक्सर कर ऐसा हो, अब तो खैर बॉलीवुड में भी होने लगा। ठीक है कि वो रजनीकांत का डायलॉग है ना, झुंड में तो सुअर आते हैं बच्चे, शेर अकेला ही आता है 500-700 आदमियों को मार दिया अकेले में। तो ये चीजें सिर्फ फिल्मी दुनिया में हो सकती हैं, ओरिजिनलिटी में नहीं। तो अपने बच्चों को समझाओ कि इन तरीके के गानों को सिर्फ सुना है, अपने दिमाग में ना रखें, है ना। पबजी है, पबजी में अब एक दिन यहाँ हमारे एक क्षेत्र की को गश्त लग रही थी किसी त्योहार के, उस पर सेंटर फोर्स आई हुई थी। तो एक छोटा सा बालक, ऐसा होगा 10-11 साल का, और वो पबजी खेलता होगा। तो मैं कह रहा उनके जो फौजी साहब के हाथ में राइफल थी, उसे देख कर कह रहा, मैं भी चला गया होंगे को, अंकल जी यह स्कारल है ना। मैंने कहा मगर बेटे ये तुमने जरा पबजी में देखी होगी ना। अखा मगर पबजी में ही हो बस स्कारल, यहाँ तो अलग नाम है। ठीक, तो अपने बच्चों को ये जो नवे फौजी है, वो मीम चला था बहुत दिन पहले कि अब तुम्हारा बेटा क्या करता है? अरे जी हमारा बेटा तो फौजी है पबजी में। अगर आपकी लड़की क्या कह रहा है? हमारी लड़की एक्टर है टिकटॉक पर। तो इसे ओरिजिनलिटी में मत बनाओ, ये मीम ही रहने दो। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें। बाकी जय हिंद, जय भारत। समृद्ध देश का निर्माण करें, अपने देश की तरक्की में भागीदार बने, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उनके रास्तों पर ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे, किस तरीके से, कैसे भटक तो नहीं रहे। ऐसा ना हो कि रोना माँ बाप को ही पड़ा, ध्यान रखना। क्यों? कभी बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए, कभी सुधारने के लिए, और कभी उन्हें किसी चीज से बचाने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे जेल चले जाएं, फिर माँ बाप उनकी जमानत कराते फिरें, सब कुछ बिक जा, और फिर भी बच्चे नहीं सुधरते। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां होती हैं कि हम शुरू से अपने बच्चों पर ध्यान दें। ठीक है, उसमें मैं भी हूँ, उसमें सभी है पूरा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आज की क्लास यही समाप्त।